Good morning, Shusha students, and welcome to your Hindi class. How are you all, students? Today we are going to start our lesson number 5 in Hindi subject. So, lesson number 5 और lesson का नाम है काम के मज़े। तो ये एक छोटा सा जो पार्ट है उसमें बताया गया है कि कैसे एक बच्चा है वो काम करने से भागता है और फिर अपने दोस्तों से काम कराता है और फिर उसे गिफ्ट भी मिलती है। यानी काम करने के एक मज़े भी होने चाहिए, कैसे करना चाहिए, लेकिन सही तरीके से हमें करना चाहिए, ना कि दूसरों को परेशान करके। तो आइए हम देखते हैं पार्ट काम के मज़े। रविवार का दिन था, आसमान में बादल बिखेर रहे थे। टॉम रजाई से निकला और बगीचे में बेंच पर जा लेटा। रविवार का दिन होता है, स्कूल नहीं होती है, छुट्टी के दिन ज़्यादा देर तक सोने में मज़ा ही कुछ और होता है। तो वैसे ही यहाँ पे एक कहानी है टॉम नाम के एक बच्चे की। तो वो बेंच में जाकर लेटा है। ठंड में मीठी मीठी धूप उसे बहुत अच्छी लग रही थी। जैसे ठंडी का सीज़न होता है, विंटर सीज़न में हल्की सी धूप हो और बगीचे में आप बैठे हो तो कितना मज़ा आता है। तो वैसे ही टॉम है वो उठ के बगीचे में बैठा और वहाँ पे बेंच थी, वहाँ पे जाके वो लेट जाता है और हल्की सी धूप और बगीचा था तो उसे और भी अच्छा लगने लगा। टॉम ने मन ही मन सोचा, न पाठशाला जाना न कोई काम, यानी स्कूल नहीं था, स्कूल का कोई वर्क भी नहीं था। काश रोज़ रविवार होता। जैसे हम बच्चे होते हैं तो कैसे ऐसा होता ना कि रोज़ अगर संडे हो तो अच्छा है ना कि स्कूल नहीं जाना होता, होमवर्क नहीं होता, देर तक सोना और घूमना खेलना। तो कई बार ऐसा भी होता है जब हमें ज़्यादा होमवर्क होता है तो ऐसा भी कभी कभी होता है, क्योंकि रविवार को हमें घूमने को भी मिलता है और बाकी के दिन तो क्या होता है, स्कूल में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो वैसे ही टॉम को ऐसा विचार होता है कि रोज़ रविवार होता तो, क्योंकि उसे काम करने में बहुत दिक्कत होती थी, काम करना उसको पसंद नहीं था, वो बहुत आलसी था। वो दूर चमकती पहाड़ियों को देखता रहा। बगीचे में बेंच पर लेटा हुआ वो दूर पहाड़ियों को देखता रहता। तभी पॉली आंटी ने पुकारा। पॉली आंटी थी जो टॉम का ख्याल रखते थे। टॉम 10 बज रहे हैं और अब तक तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। उठो, तुम्हें बगीचे की 4 दीवारी पर पुताई करनी है। आंटी को पता था कि टॉम है वो थोड़ा आलसी है काम को लेकर, इसलिए पॉली आंटी ने उसे सुबह ही काम दे दिया कि 10 बज गए और 4 दीवारी यानी जो वॉल होती है ना, तो चारों तरफ जो वॉल है उस पर कलर करने के लिए टॉम को वर्क दिया कि आज संडे है और कुछ वर्क नहीं, तो चारों तरफ जो दीवार है उस पर पुताई यानी उसको पेंट करना है, कलर करना है। बचपन में ही टॉम पॉली आंटी के पास रहता था। उसके मम्मी पापा नहीं थे, वो पॉली आंटी के पास रहता था। पॉली आंटी अनुशासन प्रिय महिला थी। पॉली आंटी थी वो अनुशासन प्रिय महिला थी, क्योंकि अनुशासन प्रिय यानी उनको टाइम पे वर्क करना और जो वर्क टाइम पे होता है वो उनको पसंद आता था, तो वो पंक्चुअल बहुत ही वर्क को लेकर। तो वे समय की बड़ी पाबंद थी। हो गया यहाँ पे बात क्लियर कि वो समय को लेके बहुत स्ट्रिक्ट थी कि समय पे काम होना चाहिए, फिर आप फ्री हो जाते हो तो वर्क का टेंशन नहीं होता। रविवार हो या सोमवार, देखो वर्क तो हमें करना है, स्टडी तो करनी होती है। मंडे टू सैटरडे स्कूल होता है, संडे एक्स्ट्रा वर्क, तो आपको थोड़ा स्कूल से फुर्सत होती है तो आप स्टडी पे और ध्यान दे सकते हो। वे अधिक काम और थोड़ा आराम में विश्वास रखती थी। वो पॉली आंटी का हमेशा यही कहना था, एक तो समय पे कार्य करना और दूसरा कि आपको कम जो काम है वो या थोड़ा, ऐसा कुछ नहीं था, काम चाहे ज़्यादा हो और आराम कम हो, तो वो उनको बहुत पसंद था पॉली आंटी को। वो काम में विश्वास रखती थी। वे भली भांति जानती थी कि टॉम को कोई काम न सौंपा गया तो वह अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाएगा और फिर रात तक वह दिखाई देने वाला नहीं। यानी पॉली आंटी को पता था कि टॉम को जब भी संडे आता है सोया रहता देर तक और फिर जब घर से निकलता तो वो दोस्तों के साथ खेलने में ही टाइम उसका चला जाता और फिर वो देर तक वो घर नहीं आता था। इसलिए पॉली आंटी भीतर से सफ़ेदी का डिब्बा और ब्रश लेकर आई। सफ़ेदी का डिब्बा यानी कलर जो पेंट करना है
उसका डिब्बा है वाइट कलर का और ब्रश जिसे दीवार पर कलर करना था। और बोली, टॉम उठो, जल्दी पुताई शुरू करनी है, मेज पर नाश्ता रखा है, खाओ और काम में जुट जाओ। तो पोली आंटी ने उसको काम भी दे दिया और नाश्ता भी दे दिया कि ये रहा नाश्ता, नाश्ता भी कर लो, नाश्ता करके फिर तुम दीवारों पे जो पुताई करनी है उस काम में जुट जाओ, यानी लग जाओ। टॉम समझ गया कि वह अब बच नहीं सकता। पोली आंटी से बचना मुश्किल हो गया क्योंकि वॉक भी मिल गया, नाश्ता भी मिल गया। तो उसने अंगड़ाई ली, टेढ़ी नज़रों से आंटी की तरफ देखा, क्योंकि जब काम करने को दिल नहीं होता तब जब मम्मी भी हमें जगाती है तब हम मम्मी को ऐसे देखते, आज संडे फिर भी मम्मी जगा रही है। तो वो टॉम भी पोली आंटी को ऐसे देख रहा था। हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने चला गया। तो फिर वो हाथ मुंह ब्रश करके हाथ मुंह धो के फिर उसने नाश्ता किया। टॉम ने बगीचे की 9 फुट ऊंची दीवार, देखो दीवार जो थी वो कितनी लंबी थी, 9 फुट यानी 9 फीट ऊंची दीवार को देखा। दीवार दूर तक थी। आज तो पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, यानी उसको मन में विचार आया कि इतनी बड़ी दीवार 9 फुट की, इसको कलर करने में आज का संडे तो पूरा हो जाएगा। वो बुड़बुड़ा, यानी मन में ही वो अपने आप से बात करने लगा, आज तो संडे चौपट। फिर बेमन से सफ़ेदी करने लगा, यानी उसको दिल नहीं था बेमन, पर उसको वक्त दिया था आंटी ने तो वो कलर करना उसने शुरू कर दिया। का नौकर, एक दूसरा भी नौकर था घर में, तो उसको देखा टॉम ने, यानी टॉम तो पोली आंटी के कहने पे उसने कलर करना स्टार्ट तो किया, लेकिन उसने क्या देखा कि घर में एक नौकर था जिसका नाम था जिम। तो तभी घर का नौकर जिम बाल्टी लिए बाहर आया। जिम है वो नौकर, यानी जो लड़का है उसका नाम है। तो वो बाल्टी लेकर बाहर आया। वह बाहर के नल से पानी लेने जा रहा था, उसको काम दिया गया था बाहर के नल से पानी लेके अंदर काम करने के लिए। टॉम को पानी ढोना भी बहुत बुरा लगता था। अब देखो उसको कलर करना भी पसंद नहीं था, पानी की बाल्टी भर के अंदर लेके जाना वो भी पसंद नहीं था। तो इतनी ऊंची लंबी 4 दीवारी पोतने से तो पानी लाना ही अच्छा है। तो उसके मन में एक विचार आता है कि इतनी बड़ी दीवार पे कलर करने से तो अच्छा है कि पानी की बाल्टी भर के जाना। टॉम ने सोचा, यानी उसके मन में ऐसा विचार आता है। जिम में पानी ले आता हूँ। तो टॉम क्या करता है, जिम से बात करता है कि जिम मैं पानी ले आता हूँ। तो वो जिम से बात करता है, तुम मेरा काम कर दो। टॉम ने देखो यहाँ क्या चालाकी की, वो जिम को कहता है पानी मैं ले आता हूँ और तुम मेरा काम कर दो, यानी कलर करने का। टॉम ब्रश रखते हुए बोला, तो वो हाथ में कलर था डिब्बा और ब्रश था, वो रख के जिम से बात करता है। तो जिम अपनी मालकिन के गुस्से से परिचित था, लेकिन उसको पता था कि पोली आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं, जिसको जो काम दिया वो उसे करना है। तो ये बात उसे आती है दिमाग में कि पोली आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं ये बात। तब जिम बोलता है टॉम को, वो बोला नहीं नहीं मैं खुद ही पानी ले आऊँगा। तो उसने टॉम को मना कर दिया कि वो खुद लेके आएगा। टॉम की तरकीब काम नहीं। अब यहाँ टॉम का जो एक विचार था अपने मन में कि जिम से दीवार पर पुताई करवाना, वो काम नहीं आया। फिर टॉम ने सोचा अभी सारे लड़के खेलने के लिए बाहर आएंगे, तो उसके अपने दोस्तों की याद आती है कि आज संडे है और सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं बॉयज़ वो सब बाहर खेलने आएंगे, वे यहीं खेलेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो उसको विचार आता है कि अब सारे फ्रेंड्स हैं, आज संडे है, सब खेलने यही साइड आते हैं, और जब उनको पता चलेगा कि मैं खेल नहीं रहा हूँ और पुताई कर रहा हूँ तो वो उसका मजाक उड़ाएंगे। फिर क्या होता है, तभी उसने दूर से आते अपने मित्र बैन रोज़र को देखा, यानी बैन रोज़र उसका फ्रेंड था टॉम का। जिम है वो नौकर था, बैन रोज़र टॉम का फ्रेंड था। तो उसने अपने फ्रेंड को दूर से आते हुए देखा। अचानक टॉम को एक तरकीब सूझी। फिर उसको दिमाग में एक विचार आता है, वह गीत गाते गाते काम में जुट गया। अब देखो उसको विचार क्या आया, उसने जब अपने दोस्त को देखा, बैन रोज़र को देखा, तो उसने गीत गाते हुए दीवार पे पुताई करना शुरू कर दिया। बैन रोज़र बड़ा सा लाल सेब खाते हुए आ रहा था। टॉम को देखकर वो हंसा और बोला, मैं तो नदी पर तैरने जा रहा हूँ।
लगता है तुम तो नहीं जा पाओगे। तब जब उसका फ्रेंड आता है टॉम का, बैन रोज़र, तो ये लाल सेब खाते हुए आ रहा था, उसके हाथ में सेब था। तो अभी तो उसने खाया नहीं था, लेकिन उसके हाथ में था और वो टॉम की साइड आ रहा था। तो उसने टॉम को देखते हुए कहा कि आज तो हम लोग नदी में तैरने जा रहे हैं। तो ये बैन रोज़र वहीं जा रहा था नदी की ओर, और टॉम को बोला कि तुम तो आ नहीं पाओगे। टॉम ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अब देखो टॉम ने क्या चालाकी की, उसकी बात नहीं सुनी और तेज़ आवाज़ से गाता रहा। और फिर वो उसने एक ड्रामा जैसा करने लगा कि जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। वो बड़ी आवाज़ से फिर गाना शुरू करता और पुताई का काम शुरू भी कर दिया। बैन ने सोचा कि शायद टॉम ने मेरी बात सुनी नहीं। अब यहाँ पे बैन को क्या लगा कि टॉम ने मेरी बात सुनी नहीं, तो वह ज़ोर से बोला। फिर जो है बैन रोज़र टॉम को फिर से बोलता है कि टॉम तुम तो आज काम करोगे, खेलोगे नहीं, तो है ना। तो वो उसको फिर से ये बताता है कि तुम तो खेल नहीं पाओगे, आज तो सारा दिन काम में जाएगा। टॉम ने सोचा, फिर उसके दिमाग में फिर आइडिया आता, यही सही मौका है। तो ये कहता है कि अब बोलना। अब उसका जो प्लान था वो बोलता है कि वह मुड़ा, वो बैन के सामने मुड़ के बोला और बोला, बैन तुम, जैसे वो इस तरह से कर रहा था एक्टिंग जिसको उसको पता ही नहीं है कि उसका दोस्त पास में है। कब आए? मुझे तो इतना मज़ा आ रहा है कि तुम्हारे आने का पता ही नहीं चला। तो वो टॉम है, वो बैन के आगे एक सीन क्रिएट करता है कि उसको पता नहीं था, और वो एकदम मुड़ के देखता है तो उसका फ्रेंड उसके पास था और उसे कहता है कि तुम कब आए, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर वो एक्टिंग करके उसके साथ बात करता है, तो तुम क्या कर रहे थे? तो वो बात कर रहे कि उसका फ्रेंड जो वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ हूँ, तुम क्या कर रहे थे? तो अभी और देखते हैं। फिर टॉम है, उसे कहता है नहीं कुछ खास नहीं, तुम अपना काम करो, बैन रोज़र ने कहा। तो जब टॉम उससे बात कर रहा था तो उसका फ्रेंड उसे कहता है कि नहीं कुछ खास नहीं, मैं तो यूँ ही यहाँ हूँ, तुम अपना काम करो। वो बैन रोज़र टॉम को कहता है, अरे यह भी कोई काम है यार। तो टॉम अब उसको क्या कहता है, उसके फ्रेंड को, कि ये भी कोई काम है, इसे तो मज़ा कहो मज़ा, क्योंकि अब उसको तो काम करना नहीं था। तब यहाँ उसने क्या कहा कि ये भी कोई काम है, ये तो एक मज़ा है, मज़ा करो। भला कितने लड़कों को मौका मिलता है ब्रश से पुताई करने का। अब उसके फ्रेंड को क्या बोलता है टॉम कि अब कोई को थोड़ी ना ऐसे चांस मिलता है कि ब्रश से पुताई करने का, और वो भी इतनी बड़ी दीवार में। इतना कहकर टॉम गाते हुए फिर पुताई करने लगा। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। अब बैन को तो ये अलग सी बात लगी कि टॉम को ये चांस मिला है कलर करने का, तो ये उसके दोस्त को बोल के हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। तो बैन बोला, यार मुझे भी एक बार पुताई करने दो। अब ये बात सुन के टॉम की बैन को भी इच्छा हुई कि मुझे भी कलर करना है, तो मैं भी क्यों ये चांस जाने दूँ, तो बदले में मैं तुम्हें आधा सेब दूंगा। अब उसने टॉम को क्या बोला कि अगर वो उसे कलर करने का एक बार मौका देता है, ब्रश को हाथ लगाकर ब्रश करने का, दीवार पे कलर करने का, तो उसे अपना आधा सेब देगा। अब यहाँ देखो टॉम की क्या दिमाग में और प्लानिंग चल रही है। बस आधा? मैं तो पूरा लेकर भी तुम्हें पुताई ना करने दूँ। भला मैं अपना मज़ा क्यों ख़राब करूँ? वो टॉम जो है अपने दोस्त को कहता है, आधा का मैं क्या करूँगी, और मैं अपना मज़ा जो है वो क्यों ख़राब करूँ? यानी वो फिर से अपने दोस्त से कुछ काम कराना चाहता था। टॉम ने अकड़ते हुए कहा, बस एक बार यार। उसका फ्रेंड फिर उसे कहता है कि यार एक बार मुझे ब्रश जो है वो हाथ में लेने दो और दीवार पे कलर करने दो। बैन रोज़र बोला। टॉम ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। फिर टॉम उसे मना कर देता है। अब तक बैन रोज़र की इच्छा जाग चुकी थी। अब तो जब 2-3 बार टॉम ने मना किया तो इसे और इच्छा हुई कि नहीं ये काम बहुत मज़े वाला है, तो वो बार बार उसे कहता है कि मुझे करने दो पुताई। तब जो टॉम है उसे कहता है, वह बोला, अच्छा पूरा सेब ले लो यार। तो फिर वो टॉम से बात करते हुए बैन रोज़र कहता है, अच्छा पूरा सेब ले लो, लेकिन मुझे एक बार कलर करने दो। टॉम अक्सर ये अवसर चूकना नहीं चाहता था, यानी ये उसे एक गोल्डन चांस मिला था, उसका काम कोई और कर रहा था। तो फिर उसने क्या कहा, सेब लेते हुए वह बोला, चलो पर थोड़ी देर ही पोतने दूंगा। यानी उसने क्या कहा, वो बैन का जो एप्पल था वो तो उसने ले लिया सेब, और उसे कहा कि थोड़ी देर ही दूंगा,
फिर वापस ले लूँगा। तो बैन रोजर ये बात के भी राज़ी था कि भाई पूरा सेब ले ले, पर एक बार उसे ये करना था। तो टॉम है वो बैन को ब्रश देता है, ये लो ब्रश। फिर टॉम बैठकर सेब खाने लगा, बैन रोजर खुशी खुशी दीवार पोतने लगा। अब देखो उसका काम कौन कर रहा है, बैन रोजर। तो बैन रोजर का सेब गया टॉम के पास, उसके तो एक फ्री में एप्पल भी मिल गया और उसका काम दोस्त ने कर लिया। अभी और आगे स्टोरी देखो क्या होती है। तभी बिल्ली भी सीटी बजाता हुआ आया निकला। बिल्ली कौन है, कोई कैट नहीं, लेकिन बिल्ली नाम का एक उसका दूसरा दोस्त, वो वहाँ पे विसल बजाते हुआ वहाँ आता है। अरे बैन, तुम छुट्टी के दिन भी काम कर रहे हो। अब काम किसका था, टॉम का था, कर रहा था बैन। अब बैन को काम करते हुए उसका फ्रेंड बिल्ली देखता है कि तुम आज के दिन भी काम कर रहे हो। बैन रोजर हंसने लगा और बोला, भला ये भी कोई काम है। अब बैन ने अपना काम जो टॉम ने दिया था वो उसने अपने फ्रेंड को दे दिया। अब देखो कैसे देता है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, सच पुताई करना कितना अच्छा लगता है। अब बैन का जो काम है अब बिल्ली के पास जाता है, सुनेंगे। अब टॉम का काम बैन के पास गया, बैन के पास बिल्ली ने लिया। टॉम उसकी बात सुनकर हंसा। टॉम ये सब तो देख ही रहा था, वो एप्पल खाने में मज़ा कर रहा था और ये इन दोनों की बात सुनकर उसको हंसना आया। टॉम सुनकर हंसा और बोला, रोज़र तुम्हारा सेब सचमुच बहुत मीठा है। वो सेब खाते हुए रोज़र को कहता है, बैन रोज़र के, कि तुम्हारा सेब सचमुच बहुत मीठा है। बिल्ली ने जेब में हाथ डाला और 2 कंचे निकालकर टॉम को देते हुए बोला। अब उसको ब्रश जो चाहिए था और उसे बैन रोज़र दे नहीं रहा था, तो जब उसका फ्रेंड बिल्ली आता है दूसरा, तो वो जो उसके बाद 2 कंचे थे यानी मार्बल, तो वो उसको 2 मार्बल उसने टॉम को दिए ताकि उसको पुताई करने का चांस मिले। तो देते हुए बोला, चलो मैं भी थोड़ी पुताई करके देखता हूँ। यानी टॉम को बैन से एप्पल मिला और बिल्ली से मार्बल मिले। तो अभी रुको, रोज़र बीच में ही बोला। तो टॉम है उसने रोज़र को दिया, तो रोज़र है वो मना करता है कि अभी रुको, नहीं भाई अब मैं खुद करूँगा, टॉम बोला। तो अब टॉम है वो बैन से भी अपना काम वापस मांग लेता है कि मैं खुद करूँगा। तो फिर उसके पास बिल्ली है, वो बार बार उसे कहता है कि मुझे भी ये वर्क करने दो। बिल्ली के बार बार आग्रह करने पर टॉम ने कंचे लिए और उसने बिल्ली को पुताई करने दी। अब बैन रोजर से ब्रश लेके टॉम ने स्टार्ट किया, फिर उसे जब कंचे मिले तो उसने बिल्ली को ब्रश दिया करने के लिए। धीरे धीरे कुछ और बच्चे भी वहाँ आ पहुँचे। ऐसे ऐसे करते टॉम के कितने फ्रेंड्स आते हैं और टॉम को कुछ न कुछ देते रहते हैं और दीवार पे ब्रश होता रहता है। किसी ने टॉम को गेंद दी, किसी ने कोई खिलौना, तो किसी ने कंचे। सब बच्चे एक एक कर पुताई करते रहे। तो धीरे धीरे उसके फ्रेंड आते रहे और दीवार पे ब्रश लगाते गए। टॉम कभी पेड़ की छाया में लेटता, कभी धूप सेकता रहा, यानी ठंडी का मौसम था तो थोड़ी देर वो छाँव में बैठता, थोड़ी देर वो धूप में आकर रहता। कई लड़कों ने उसे पुताई के बदले टॉफ़ी भी दी। तो शाम होते होते दीवार पर 3 बार पुताई हो चुकी थी, यानी दीवार पर 3 बार कलर हो चुका और टॉम को फ्री में गिफ्ट भी, यानी फ्रेंड से कुछ न कुछ मिलता रहा। यहाँ टॉम के पास ढेर सारी चीज़ें जमा हो चुकी थी। वह गुनगुनाता हुआ खाली डिब्बा, ब्रश और उन सारी चीज़ों की पोटली लेकर घर के भीतर चला गया। यानी ये स्टोरी का मोरल क्या है, काम तो करना नहीं था और काम शुरू भी किया क्योंकि पोली आंटी ने कहा था। तो पर संडे का दिन था, फ्रेंड से उसे कुछ न कुछ मिलता रहा और फ्रेंड को भी दिल थी कि हमें भी पुताई करनी है। तो बार बार ऐसे ऐसे करते उसके फ्रेंड आते गए और किसी न किसी ने उसे कुछ न कुछ देते रहे। किसी ने खिलौना, किसी ने कंचे, किसी ने टॉफ़ी, किसी ने सेब दी। तो ऐसे करके 3 बार दीवार पे पुताई हो चुकी। टॉम का काम हो गया और टॉम को बहुत सारी चीज़ें भी मिली अपने दोस्तों से। वो सारी चीज़ें लेके पोटली में बांधी और वो घर के अंदर खाली डिब्बा और ब्रश लेके गया। यानी काम के मज़े, यानी काम करने का एक अपना तरीका होना चाहिए।
कि कैसे काम करना है। यहाँ पे तो एक चलो दोस्तों से करवाएं, लेकिन हर काम करने में एक अलग मज़ा होता है और कभी भी हमें कोई भी काम से थकना नहीं चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीबॉडी।